भगवान राम ने जब विभीषण जी को राजा बनाया तो विभीषण जी ने प्रार्थना की, प्रभु 14 वर्ष हो गया, अब विश्राम कर लो। आपने हमें राजा बनाया, भगवान ने कहा कि नगर में मैं जा नहीं सकता, तो फिर जो राज्य संपदा का अधिकारी मुझे बनाया, भगवान ने कहा तुम ऐसा समझो तुम राजा ही बने रहो। भगवान ने कभी घर छोड़ने की बात नहीं कही। राजा राजा बने रहो। अरे महाराज हम राजा ही बने रहेंगे और राजकाज में ही पड़े रहेंगे और संसार में ही फंसे रहेंगे तो फिर हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, ना बाबा जी बनने की जरूरत है, कुछ नहीं। करेऊ कल्प भरी राज तुम, एक कल्प तक तुम राजा रहो। बोलो है कहीं किसी संस्कृति में जहां ऐसा वरदान दिया गया हो? राजा ही रहो, करेऊ कल्प भरी राज तुम, पर एक काम करना, क्या? मोहि सुमरेहु मन माही, मन में मेरा स्मरण कर लेना, बस। मन में मेरा स्मरण करोगे तो तुम्हें जानते हो कौन सी गति मिलेगी? पुनि मम धाम पाई हऊ जहां संत सब जाहि। बोलो भैया, फिर तुम मेरे धाम को जाओगे जहां सब संत जाते हैं। अच्छा एक बात सोची कभी आपने कि घर छोड़ने से कल्याण होता है और भगवान कहते घर मत छोड़ना, एक कल्प तक राजा बने रहना। फिर घर छोड़ने की बातें क्यों कही गई हैं? और घर छोड़ने की बातें सुनकर हम लोग इतने तैयार हो गए हैं कि भगवान से जुड़ने की बात हमें याद नहीं रहती। मन को भगवान से जोड़ने की तो बात हम सोचते ही नहीं, हम तो घर ही छोड़ने की बात सोचते हैं। हमारा जोर छोड़ने पे है। अच्छा जो छोड़ते हैं वे भी भैया ऐसे अद्भुत। एक सज्जन हमें मिले, वो जिसने घर छोड़ा गए ही नहीं। मैंने उनसे निवेदन किया, हमने कहा महाराज औरों के घरों में जाते हो कि नहीं? बोले जो बुलाता है सो जाते हैं। हमने कहा जब औरों के घरों में जाते ही हो तो उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था? जो क्या बिगाड़ा था उसने? बोले नहीं 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 नहीं, वो तो मैं छोड़ चुका, तो छोड़ दिया। और आज मालूम कितने दिन हो गए? आज हिसाब लगा के बताएं, हमें 11 साल 6 महीने 3 दिन हो गए। इतना भी याद है कितना दिन हो गया छोड़े? हम नहीं जाते। तो हमने कहा क्यों नहीं जाते? अरे बोले हमारे सदग्रंथों ने, संतों ने कहा है छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने कहा कि छोड़ने के बाद भी अपना घर। अच्छा सोचो, छोड़ने के बाद भी अपना घर, फिर छोड़ा क्या है? छोड़ने के बाद भी घर अपना ही है। अरे इसका मर्म समझें। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। जो घर में आग लगाए हमारे साथ चले, मसाल लिए खड़े हैं। तो एक आदमी ने कहा हमें दो मसाल। चला घर फूंकने। कबीरदास जी बोले होश में जाना? बोले हाँ होश में जाना। अपने ही घर फूंकना? बोले हाँ अपने ही फूंकेंगे। बोले तुम्हें पता है? बोले हाँ पता है, जाओ। अब रास्ते में वो सोचने लगा कि अपना घर फूंके हैं, लेकिन मंदिर में तो हम रोज कहते हैं तन मन धन सब तेरा। हे भगवान, तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा। तो भगवान का है कि हमारा है? और हम फूंकने जा रहे हैं।
लौटकर बोला कि महाराज समझ में नहीं आता कि भगवान का है कि हमारा हम फूंकने जा रहे हैं। कबीरदास जी बोले अब तुम समझ गए, यही फूंकना है, जिसे तुम अपना मानते हो उसे भगवान का मानने लगो, यही फूंकना है, हमारा नहीं है। अच्छा फिर एक अजीब बात है, जब हमारा है ही नहीं तो हम त्यागने वाले कौन होते हैं? हमारा हो तब तो छोड़ें, या हमारा है ही नहीं, है ही भगवान का, तो छोड़ने की जरूरत क्या है? बस ये याद बनी रहे कि हमारा नहीं है, भगवान का है। भगवान कहते हैं इसी में कल्याण हो जाएगा। मोहि सुमिरहु मन माहि, मेरा स्मरण करते रहना। क्या कि ये तन भगवान का दिया, भवन भगवान का दिया, इसलिए तन से ममता, तन की ममता भगवान से जुड़ जाए और भवन की ममता भी भगवान से जुड़ जाए। है? तन धन भवन, अच्छा रुपया पैसा धन यही समझते हैं, लेकिन एक धन और है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अच्छा बोलो, सभी तरह के धन हैं पर संतोष धन है। श्री कबीरदास जी कहते हैं साहिब मिलत सबूरी में, सब्र में, सबूरी संतोष। अच्छा कभी आपने सोचा कि बस अब ठीक है, हो गया, बस बढ़िया। मैं आपसे कहता हूं नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है। नदी दो किनारों के बीच में बहती है तो समुद्र तक पहुंच जाती है। हम भी अपने जीवन की सरिता को श्रद्धा और सबूरी के बीच में बहाएं तो यह जीवन की सरिता परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंच जाएगी। अच्छा श्रद्धा और संतोष के बीच में जिनकी जीवन सरिता बहती है तो सरिता छोटी लगती है। अगर किनारे टूट गए तो नदी बहेगी नहीं, बिखर जाएगी। नदी बहेगी नहीं, बिखर जाएगी। और बिखरा हुआ जल कितना ही बड़ा क्यों ना हो पर वो तालाब होता है, नदी नहीं। और तालाब कहीं नहीं पहुंचता, नदी समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर देखें तो हमारी जिंदगी बिखरा हुआ जल हो गई है। हम बड़े बड़े दिखते हैं, बड़े 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 बहुत बड़े, अरे साहब इनका यहाँ भी वहां भी और इतना विशाल, इतना बड़ा। मैं बिल्कुल कहता हूं निश्चित रूप से बड़ा है, लेकिन ये बिखरा हुआ जल है, तालाब की तरह बड़ा है, पर ये तालाब कहीं नहीं पहुंचाएगा। और अगर श्रद्धा संतोष के बीच में जीवन की सरिता बहती तो परमात्मा रूपी समुद्र तक पहुंच जाती। और ये तभी होगा। अब धन बिल्कुल है, धन चाहिए, धन के बिना कोई काम ही नहीं बनता, जरूरी है। लेकिन धन को लेकर दो स्थितियां समाज में दिखाई देती। दो, कुछ लोग हैं जो धन को छूते नहीं है, कुछ लोग हैं जो धन को छोड़ते नहीं है। एक बार हम दो चार संत किसी के निमंत्रण पर कहीं गए तो उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद जैसी परंपरा है
वो दक्षिणा लेकर आया लीफा, और जो उसने दक्षिणा ऐसी रखी चरणों में, तो एक कोने पर महात्मा बैठे थे, वो क्या बोले, दक्षिणा रख, अरे दूर 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 दूर, हटाओ 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 हटाओ, ये पैसा हटाओ। सो बोला क्यों, हम छूते नहीं हैं। तो उसको इतनी श्रद्धा हुई कि यह एक है जो छूते नहीं हैं। उसने लेट कर प्रणाम किया उन्हें, पहले तो ऐसे ही कर रहा था, फिर लेट कर। हम लोगों को भी अच्छा लगा, भाई त्याग की महिमा है। अब वो तो एक नंबर के हो गए, और हम लोग ले लेते हैं तो हम थोड़े कमजोर हुए, 2 नंबर के। वो नहीं लेते, हम लेते हैं। लेकिन चलो, पर आश्चर्य तो तब हुआ कि जब वो प्रणाम करके जैसे ही आगे बढ़ा, तो वो क्या बोले, कहां जा रहे हो, कहां है वो दक्षिणा? बोले आप तो छूते नहीं। बोले हाँ छूते नहीं, एक काम करो, क्या, इस कपड़े में बांध दो, ले इस कपड़े में। हमारे बगल में एक महात्मा बैठे थे, वो हंसकर बोले कि ये तो बांध रहे हैं, छूते नहीं हैं। तो हमने कहा ये छूते नहीं, बांधते हैं। तो हमसे नाराज हो गए, क्या समझते हो, संतों की महिमा नहीं जानते। मैंने, अरे महाराज गलती हो गई, लेकिन एक निवेदन करूं, जब आप इस कपड़े में बांध रहे हैं, इस कपड़े में, तो ये भी तो कपड़ा ही है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, यह भी कपड़ा है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, है भूत पांचों का बना, है भूत पांचों का बना, यह वस्त्र सुंदर आपका, बनता बिगड़ता है यही, नहीं कुछ बिगड़ता आपका। और एक बार हमें लगा कि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़ा ही तो है, तो इसी से छू लेते। अच्छा जरूरत नहीं है न छुओ, आपको प्रणाम है, पर जरूरत है और छुएंगे नहीं तो करना ही पड़ेगा, इसमें बांध दो।